हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 जो प्रीवियस पेज में है वो करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 3x 4x माइनस 5x एंड 7x। बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर लाइक टर्म्स हो तो ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो ये सेम लाइक टर्म्स है तो इसके ऐड करेंगे। 3x और 4x को ऐड करना है, फिर उसे ऐड करना है माइनस 5x के साथ और फिर उसे ऐड करना है 7x के साथ। अब एक नंबर के आगे एक ही साइन होना चाहिए, तो 5x के आगे तो दो साइन है तो हम इसे एक साइन बनाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 7x, यही रूल है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस भी माइनस। ठीक है, अब इन नंबर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा यहाँ होगा वैसे करना है। तो हम यहाँ करते हैं 3 लिखते हैं, पहले 3 को ऐड करना है 4 से तो आंसर आएगा 7। फिर 7 को माइनस करना है 5 से, आंसर आएगा 2। फिर 2 को ऐड करना है 7 से, आंसर आएगा 9। So your answer is 9x. So this is your final answer. अब next question, add all this, तो हम लिख देंगे 8x square y, फिर प्लस का साइन क्योंकि एडिशन करना है, फिर प्लस का साइन, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस 7x स्क्वायर y है तो हम माइनस 7x स्क्वायर y लिखेंगे। फिर ऐड करना है माइनस 3, फिर ऐड करना है 3xy स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ दो साइन है उसे एक साइन बनाएंगे। सो ऊपर जैसा है वैसे ही यहाँ लिखा है। अब यहाँ दो साइन है क्योंकि नंबर के आगे एक ही साइन होना चाहिए। जैसे इस नंबर के आगे एक ही साइन है, इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस एक ही साइन है, तो इधर भी एक ही साइन होना चाहिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 प्लस 3xy स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसमें हम सभी नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो लाइक टर्म्स हैं। देखिए, एक तो ये 8x स्क्वायर y और फिर ये भी है माइनस 7x स्क्वायर y। ये दोनों ही x स्क्वायर y है। तो पहले हम इन्हें साथ में लाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसे यहाँ लाई और ये भी लिख लिया। तो बाकी क्या बचा, 4xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। क्या ये लाइक टर्म्स हैं? हाँ, दोनों के साथ xy स्क्वायर है, xy स्क्वायर है। तो मैं इसे सर्कल मार के दिखाती हूँ कि ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो 4 के आगे है प्लस साइन और 3 के आगे भी है प्लस साइन। तो अब हमने 1 2 3 4 इसे कवर कर लिया। बाकी क्या बचा, -3 जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स अल्फाबेट। ओके, वेरिएबल मीन्स अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो अब देखिए, ये है, इन दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं और इन दोनों का भी कर सकते हैं। इसको इसके साथ नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि ये अलग लाइक टर्म्स है, इनके वेरिएबल्स अलग है और ये दोनों अलग लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो 8 - 7 1। सो 1x स्क्वायर y को हम सिर्फ x स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन 1x स्क्वायर y इज नथिंग बट x स्क्वायर y। अब 4 के आगे प्लस और 3 के आगे भी प्लस, सो 7, 4 + 3 7। अब इसके साथ कांस्टेंट के साथ कोई और नंबर नहीं है तो इसे वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज। अब ये हमारा क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर फिर 7a स्क्वायर। अब इन्हें ऐड करना है तो एडिशन का साइन लगा के फिर यहाँ जो नंबर है वो वैसे ही हमें कॉपी करना होगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब जिस नंबर के आगे दो दो साइन है उसे एक साइन बनाना है। प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 4 - 5 -1 आएगा। हमने इंटीजर्स में पढ़ा था ना बच्चों, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे करने में तकलीफ हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, ये 4a स्क्वायर के साथ क्या साइन है बच्चों, प्लस साइन है।
और 7a² के साथ भी क्या साइन है, प्लस साइन है, तो पहले इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो 4a² प्लस 7a² ये बन गया 11a²। बाकी क्या बचा बच्चों, -5a², फिर -3a²। क्योंकि हमें ये झंझट में नहीं पड़ना, एक प्लस एक माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन है जहां आप पहले ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो वैसे कीजिए। तो 4 के आगे प्लस, 7 के आगे प्लस, सो 4 + 7 11। तो हमने ये खत्म कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा था 11। तो बाकी जो बचा उन नंबर्स को मैं नीचे ले आई। अब 11 - 5, 11 - 5 क्या है बच्चों, 6। फिर 6 - 3 क्या है, 3। तो आपका आंसर हुआ 3a²। अब ये क्वेश्चन है तो हमें ऐड करना है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे 8ab, फिर प्लस के बाद -10ab, फिर प्लस के बाद -5ab। अब यहाँ देखिए दो साइन है तो इसे एक साइन बनाएंगे, 7ab + 8ab प्लस इंटू माइनस -10ab प्लस इंटू माइनस -5ab, ठीक है। अब 7 प्लस, अभी देखिए ये सभी ए बी है, सभी ए बी है तो मतलब ये लाइक टर्म्स ही है, तो ऐड कर सकते हैं। 7 + 8 हो गया 15, फिर 15 - 10, 15 - 10 है 5, फिर 5 - 5, अरे ये तो 0 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए 7 + 8 15, 7 + 8 15, 15 के बाद -10, so 15 - 10 is 5, फिर 5 - 5 0, so 0ab को हम 0 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अब ये हमारा सी क्वेश्चन है बच्चों, 6x² -8x² -4x² 3x²। तो उसी तरह से हमें प्लस लगा के फिर -8x², फिर प्लस लगा के -4x², फिर प्लस लगा के 3x²। अब देखिए यहाँ दो साइंस है तो हमें एक साइन बनाना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर +3x²। अब यहाँ सभी के जो वेरिएबल्स है सभी x²y है, मतलब क्या हम इसका सीधा सीधा एडिशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर से यहाँ वही प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, देखिए 6 के साथ -8 करेंगे तो -2 आएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो हम इस सम की तरह जहां हमने फर्स्ट सम में पहले इन दोनों को ऐड किया था फिर माइनस किया था, वही रूल इधर भी यूज कर सकते हैं। तो 6 + 3 मतलब इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 9x²y, क्योंकि 6 + 3 9। बाकी क्या बचा, 8x²y -4x²y, ठीक है। तो 9 - 8 क्या हुआ बच्चों, 9 - 8 ये इसका अभी इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 - 8 है 1, राइट। सो 1x²y, फिर यहाँ अभी क्या करना बाकी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, -4x²y का करना बाकी है। तो अभी उन दोनों को करते हैं। अब यहाँ आ गए हम एक प्लस एक माइनस। बच्चों मैंने यहाँ रूल लिखा है, आप ये रूल यूज कर सकते हैं। इंटीजर्स के लिए दोनों प्लस दोनों माइनस साइन हो तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, लेकिन ऑपोजिट साइंस हो जैसे 1 - 1 प्लस या 1 + 1 माइनस तो सब्ट्रैक्ट करके हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। तो इस समय भी देखिए बच्चों ऑपोजिट साइंस है, प्लस 1 के साथ है प्लस और 1 के साथ है माइनस, मतलब ऑपोजिट साइंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 4 - 1 इज 3, सब्ट्रैक्ट किया। अब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1 बढ़ा के 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसका सम फाइंड आउट करना है बच्चों। अब ये एक टर्म है तो हम लिखेंगे a + b, फिर दूसरा टर्म है, एक मिनट हाँ, या फिर दूसरा टर्म है 2a - b, तो ये हमारा सेकेंड टर्म है तो पहले एडिशन करके फिर 2a - b, फिर ये हमारा थर्ड टर्म है तो ये हम ऐसे लिखेंगे 3a - b, ठीक है। तो अब जब हम इसे ओपन करेंगे a + b तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा। इसी तरह से
थ्री ए के आगे प्लस साइन है ना, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ए के आगे ए, प्लस के आगे प्लस, बी के आगे बी। अब इसको ओपन करना है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन हो तो अंदर के जो नंबर्स है ना बच्चों, वो उनके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए प्लस इंटू प्लस, अब 2a के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, मतलब ये जो नंबर है आप वैसे ही कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता ना तो इसके अंदर के साइन सब चेंज हो जाते, इसलिए मैं ये स्टेप आपको सिखा रही हूँ। अब फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस 3a, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब 2a माइनस बी 2a माइनस बी ही रहा, 3a माइनस बी 3a माइनस बी ही रहा, क्योंकि हम कर रहे हैं एडिशन। अब सभी a वाले टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे, a, फिर 2a के आगे है साइन प्लस 2a, फिर 3a के आगे है साइन प्लस फिर 3a, फिर यहाँ है प्लस b फिर माइनस b, और यहाँ लास्ट में है माइनस b। तो हमने इन्हें रीअरेंज किया है इस तरह से कि सभी लाइक टर्म्स a एक साथ हो और b एक साथ हो साइन के साथ। अब a के आगे कुछ नहीं नंबर है, मतलब ये है 1, सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, सो 6a, प्लस b और माइनस b कैंसिल, क्योंकि b के आगे कुछ नंबर नहीं मतलब 1, सो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ये तो निकल गया, बाकी रहा क्या माइनस b या 1b बोलिए, लेकिन हम लिखते हैं 6a माइनस b, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट सम है 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे है, इसे ऐड करना है 5x स्क्वायर माइनस 3x के साथ क्योंकि कमा आ रहा है, फिर ये अलग सा बाइनोमियल प्लस करके 2x माइनस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स। मैंने कहा था ना बच्चों, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइंस चेंज नहीं होंगे, तो आप वैसे का वैसे ही लिख सकते हो, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर से प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब हमारा काम है एक्स स्क्वायर और एक्स को अलग करना, तो जो भी एक्स स्क्वायर है उसे अंडरलाइन किया और साथ में लिख लिया, 3 के आगे है प्लस साइन, 5 के आगे है प्लस साइन और 4 के आगे है माइनस साइन, ये हो गया। तो अब बाकी जो अंडरलाइन नहीं किया है वो सब है एक्स, तो x को हम साथ में लाएंगे, 4 के आगे है प्लस, 3 के आगे है माइनस और 2 के आगे है प्लस। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर इन्हें हम साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे और इधर हम करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, शुरू तो हमने ऐड से ही किया, लेकिन अब बीच बीच में साइन माइनस आ रहे हैं तो उसके बारे में आप सोचिएगा नहीं, ऐड बोला है और हम माइनस कर रहे हैं ऐसे मत सोचिए, वो साइन ऐसे आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो ऐड कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ भी आंसर माइनस आ सकता है। अब इसे ऐड करते हैं, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 4 4, सो 4x स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2 3, सो 3x, सो दिस इज योर आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो हम सबके अभी ये ट्राइनोमियल है, सभी ट्राइनोमियल्स को ऐड करना है, तो ये है हमारा फर्स्ट ट्राइनोमियल प्लस 8a माइनस 3b प्लस 3, ये हमारा सेकेंड ट्राइनोमियल प्लस साइन माइनस 5a माइनस 7b माइनस 6, ये है हमारा थर्ड ट्राइनोमियल। अब हमें क्या करना है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइंस क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, तो वैसे का वैसे ही आप लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले भी माइनस था सो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, पहले भी माइनस था सो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, पहले भी माइनस था प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। देखिए यहाँ 8a प्लस साइन कैरी कर रहा था तो 8a वैसे ही है, 3b माइनस साइन कैरी कर रहा था तो वैसे ही है, तो मतलब इससे प्रूव होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन हो तो अंदर के साइंस चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो
तो ये सभी उल्टे हो जाते, प्लस हो जाता, ये प्लस ये भी प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम है सभी लाइक टर्म्स को साथ में लाना। तो ये लाइक टर्म्स a के साथ जो जो लाइक टर्म्स है पहले हम उसे लिखेंगे। 2a प्लस 8a माइनस 5a। अब हम b की तरफ चलते हैं। 5b माइनस 3b माइनस 7b। अब हम नंबर्स की तरफ चलते हैं। 7 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, अब a को अंडरलाइन करो अलग से, b को अलग से, और c मतलब ये है c ने कांस्टेंट। ओके, तो माइंड कैलकुलेशन करते हैं। 2 प्लस 8 इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, सो 5a। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत आने वाला है, देखिए ये क्या है, 5 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 क्या है, 5 का है पॉजिटिव साइन और 3 का है माइनस साइन, तो 5 माइनस 3 2, ये तो आपको इजीली आ जाएगा, 5 माइनस 3 2। अब 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 मतलब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट तो वैसे ही करना है, लेकिन अब आंसर 5 नहीं आएगा, माइनस 5 आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो हम क्या करते हैं। अब 7 माइनस 2 मैं आपसे पूछूं, 7 माइनस 2 तो आप तो बताओगे 5, राइट, लेकिन क्या ये 7 माइनस 2 है, ये तो 2 माइनस 7 है, मतलब 2 के आगे प्लस साइन और 7 के आगे माइनस साइन, तो ये भी एक प्लस एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है, इस बार डिफरेंस ये है कि 7 बड़ा नंबर है और वो कैरी कर रहा है नेगेटिव साइन, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है। तो यहाँ आप याद रखिए इंटीजर्स। ठीक है, सो 5 माइनस 3 2, 2 minus 7 is minus 5. So your answer will be minus 5b. अब ये 7 plus 3 10, 10 minus 6 4. So 4 plus 4. क्योंकि 7 plus 3 10 बड़ा था ना, और 10 minus 6 4. So your answer is 5a minus 5b plus 4. ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने एडिशन किया ये स्लीपिंग लाइन के जैसा है, देखिए एक ही लाइन में हमने ऐड कर लिया, तो इसको आप फाइंडिंग द सम हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट सम्स जो आएंगे ये ऊपर नीचे है स्टेप वाइज, सो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसे कहेंगे हम वर्टिकली। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे वाले सम्स पढ़ेंगे वर्टिकली। अब हमने ये हॉरिजॉन्टली पढ़ा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए